केविन और शुभम हो ना आप लोग यहाँ पे? अच्छा, केविन नहीं है पर। केविन निकल गया? अरे अच्छा ठीक है, चलो फॉस्फोरस वाला नोट कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। लेट अस डू फॉस्फोरस। तुम हो ना? देख, आई हैव एनफ रीजंस नॉट टू कॉल यू एट सेंटर, ठीक है? सो व्हाई आर यू पोकिंग मी टू एक्सरसाइज दोस रीजंस? बोल रहा हूँ शांति से बैठ के पढ़ाई करो। हेलो, sorry, paused. Quantitative analysis of phosphorus. Organic compound. देखो मेथड्स ऊपर वाले ही रहेंगे। M is going to be boiled off with HNO3 con boiling. This leads to formation of H3PO4. यहाँ के बाद फिर we have तो ऊपर में जो काम हम लोग कर रहे थे ना अमोनियम मॉलिबिडेट वाला, एक रास्ता तो वो है, उसके थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। वी हैव फॉर्मेशन ऑफ मॉलिबिडेट। तो पूरे मॉलिबिडेट मॉलिक्यूल में वी नो दैट ओनली वन फॉस्फोरस इज देयर। मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल लिया एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 1877 होता है एज इंडिकेटेड इन माय नोट्स। वेरीफाई करके ही लिखा होगा मैंने, जनरली नहीं लिखता हूँ। सो 1877 is the molecular weight of ammonium molybdate, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, ठीक है? और एक फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस इज हाउ मच? 31. That means 31 gram is going to be present in every 1877 gram of अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। और अगर मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का m ग्राम लिया है तो सब जगह से घूमते फिरते हमको m1 ग्राम अगर अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट मिलता है, m ग्राम से m1 ग्राम, ठीक है? तो m1 by molecular weight of this, that is 1877 multiplied by 31, इतना ग्राम हमको मिलेगा। मतलब दिस इज द वेट रेशियो। तो एक्चुअली जो हमको फॉस्फोरस मिला है इसमें से m1 ग्राम में से जितना फॉस्फोरस मिलेगा है, दैट इज गोइंग टू बियर दिस रेशियो 31 by 1877, और इसको डिवाइड कर लेंगे m ग्राम अपना जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था जिससे सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया हमने, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो एक तो रास्ता हमारा ये हो जाता है जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से ही आ जाता है। दूसरा क्वांटिटेटिव के लिए एक अलग रास्ता भी है, उसमें हम लोग एक्चुअली इसको ट्रीट करते हैं फॉस्फेट बनाने के बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज MgOH होल ट्वाइस, ठीक है? MgOH whole twice and it forms MgNH4PO4, magnesium ammonium phosphate,
मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। दिस इज, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 221 222, सॉरी नॉट दिस वन, इसको हीट करने के बाद जो बनेगा उसका है 222, सॉरी। मैग्नीशियम फॉस्फेट बना, इसको फिर हम थोड़ा हीट करते हैं, दिस इज हीटेड एंड दिस इज गोइंग टू, वंस हीटेड दिस इज गोइंग टू फॉर्म this particular compound called Mg2P2O7. Mg2P2O7 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 222। अब इसका एग्जैक्ट वेट हमको कितना मिला फ्रॉम m ग्राम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलना सही नहीं होगा, इट्स सोडियम एक्सट्रैक्ट बेसिकली बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। रीजन लाइक यहाँ पर क्वांटिटेटिव करने के टाइम पर वी कैन स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इटसेल्फ, वो शुरू में सोडियम एक्सट्रैक्ट है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम m ग्राम लेते हैं और उससे हमको ये m1 ग्राम अगर ये मिलता है, तो यहाँ पर फिर से परसेंटेज ऑफ p जो होगा that will be m1 by phosphorus 2 है 62 divided by 222 and this whole thing divided by m into 100 or m1 by m into 62 by 222 into 100, ठीक है। इस रास्ते के थ्रू ये कैलकुलेशन, और ऊपर वाले रास्ते से अगर हो रहा है तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। यहाँ पर m जो होगा, अगेन m इज गोइंग टू बी द वेट ऑफ organic compound, not sodium extract. M is the weight of organic compound taken. ठीक है, so this is about quantitative analysis of phosphorus. Yeah. There is just one thing left, वो है combined determination of अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो what are we going to do, and then last one is ऑक्सीजन का estimation. So that we will be taking up in next lecture and we'll be concluding this, and साथ में पॉलीमर्स भी नेक्स्ट लेक्चर, यानी कल के लेक्चर में पॉलीमर्स भी मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद कुछ 2-3 चीजें और छोटी छोटी चीजें इसमें बताऊंगा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए, जो हमने वहां पे सीखा था सॉल्यूशंस के अंदर में। वो 4 मेथड तो हैं ही, 2 मेथड और होते हैं, मतलब अलग से नहीं, स्टोइचियोमेट्रिक मेथड इनको बोलते हैं। तो स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से हमको बेसिकली मिलता है एंड उससे बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं, तो उसका एक आइडिया दे दूंगा मैं आप लोगों को। एंड देन देयर विल बी दिस थिंग, फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये भी मैं शुरू में बताऊंगा। पिछले साल मैंने बाद में बताया था, बट इस बार मैं शुरू में बता रहा हूँ। जो जो ग्रुप्स बताते जाऊंगा उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप लोगों को वो टेस्ट याद रहे, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो याद करने का जो रहेगा वो सोल लायबिलिटी आपके ऊपर ना रहे, थोड़ा मैं भी शेयर करूं आपके साथ, इसके लिए ये प्रोसेस मैं इस बार कर रहा हूं।